आप देखो घरों में जब बिजली चली जाती है उस समय अगर आप उठते हो तो आपके हाथ पैर सर में गलती से कहीं न कहीं टकरा जाने से चोट लगता है तो आप कैंडल खोजते हो और नहीं तो मोबाइल में जो टॉर्च होती है उसको जलाते हो। आप देखो रात में अगर आप अंधकार है रोड पे और उस समय गाड़ी चलाते हो, कहीं कोई दूर-दूर तक बिजली नहीं है, तो क्या आपको होता है गाड़ी बम करती है, जम करती है, या आप पैदल भी चल रहे हो तो कहीं जाके गड्ढे में गिर जाते हैं क्योंकि अंधकार रहता है तो आपको कुछ दिखता नहीं है, पता नहीं चलता है। लेकिन सपोज़ करो कि आप रात में तो अंधकार है लेकिन वहीं चाँदनी रात है, तब आप बहुत अच्छे से आसानी से क्रॉस कर जाते हैं, आपको पता ही नहीं चलता है कि आप किस रास्ते से गुजर रहे हो। देखो ये तो छोटी सी बात है ना, हमें जीवन की कितनी बड़ी शिक्षा देता है। होता क्या है कि हम सब एक सांसारिक आदमी हैं, अपने कर्म के मार झेलते हैं, जीवन में दुख दर्द कष्ट क्लेश संताप आते हैं, वो आते ही रहेंगे। लेकिन हमारा काम कष्ट क्लेश संताप को लेकर रोना झकना सर पीटना नहीं है, हमारा काम है जीवन में उठना। देखो जब आप अपने मन को ऊपर वाला से कनेक्टेड करोगे ना, तब आपको घनघोर अगर विपरीत परिस्थिति से भी गुजर रहे हो, परेशानी से भी गुजर रहे हो ना, आपको हल मिलेगा ही मिलेगा। आप देखो जब आप डॉक्टर के पास जाते हो ना तो क्या बताते हो, मेरे बॉडी में ये सब सिम्टम है, ये सब प्रॉब्लम है, आप हमको दवा दो। और डॉक्टर क्या करता है, बहुत अच्छा से डायग्नोसिस करता है, ट्रीटमेंट करता है, आपको 2-4 दवा लिखता है, आप पर्ची लेके आते हो, दवा खरीदते हो, बहुत अच्छे से खाते हो, कुछ समय के बाद आप ठीक हो जाते हो। आप अगर डॉक्टर के पास अपनी समस्या का डिस्कस करो और डॉक्टर आपको और अलग-अलग 4 तरह के बीमारी के बारे में बताए, तो आपका क्या हालत होगा? आप शारीरिक रूप से तो ठीक नहीं होगे और मानसिक हो जाओगे। क्यों? क्योंकि आपको लगने लगेगा कि ये जो सारी जो सिम्पटम है दूसरे पेशेंट में वो हम में भी है, और ये साइकोलॉजिकली बहुत बार होता भी है। आप देखो अगर आप डॉक्टर के पास जाके बाहर बैठे रहते हो ना, अपने क्यू में अपने बारी का आने का इंतज़ार करते रहते हो, तो होता क्या है कि बहुत से अलग-अलग डिफरेंट प्रवृत्ति के जो होते हैं ना पेशेंट होते हैं, उनसे बात करके आपको कुछ समय में वास्तव में ही लगने लगा कि हाँ, ये सारी बीमारी हम हैं, हम में घुसा हुआ है, ये सारे कीटाणु-विषाणु जो है मेरे शरीर में घुसा हुआ है, और इन द मीन टाइम वास्तव में ही आप बीमार होने लगते हो, क्योंकि मन जैसा सोचता है ना, वैसी चीज़ें जो होती हैं बॉडी शो करने लगती हैं। देखो कहने का तात्पर्य क्या है ना, कि आपकी लाइफ में बहुत दुख दर्द कष्ट क्लेश संताप है, आप उसके बारे में कभी मत सोचो। ना ही परिवार के बेकार के जो काहिल लोग होते हैं, खाली पीली बैठे रहते हैं, उनसे भी बहुत ज़्यादा डिस्कस मत करो। आप सोचो कि ये सब परेशानी है, उसको साइड कर दो, असाइड कर दो, हमको इसका हल निकालना। सिर्फ़ और सिर्फ़ हल के बारे में सोचो और ऊपर वाला से बात करो। देखो घनघोर अंधेरा भी रहता है ना, चाँदनी अगर रात है तो आप बहुत ईज़िली क्रॉस कर जाते हो, आपको कोई परेशानी नहीं है। भले ही गहरी पगडंडी ही क्यों ना हो, आप गिरोगे पड़ोगे लेकिन फिर भी आप क्रॉस कर जाते हो, क्योंकि चाँदनी रात है, आपको रोशनी मिल रहा है। आपके जीवन में बहुत ही मुसीबत है, परिस्थिति विपरीत है, सब कुछ आपके उल्टा ही उल्टा चल रहा, कोई साथ नहीं दे रहा, उल्टा गिराने वाले लोगों की संख्या ज़्यादा होती है। क्योंकि होता क्या है कि जब हम जीवन के विपरीत परिस्थिति से गुजरते हैं ना, उस समय नकारात्मक लोगों को और बल मिलता है, और ऐसे लोग और आ जाते हैं, हमारे ऊपर चढ़ के रहते हैं, गलत बातें बोलते हैं और हमारे मनोबल को गिराने का कोशिश करते हैं। तो अब आप करो क्या, डॉक्टर के पास जाके बहुत ज़्यादा हम पेशेंट से डिस्कस नहीं करते हैं। जितना ज़्यादा डिस्कस करोगे आप और बीमार होते चले जाओगे। आप करो क्या कि इन खाली-पीली जो लोग बैठे रहते हैं, इनको एकदम छोड़ दो, साइड कर दो। दिमाग से पूर्ण रूप से कट ऑफ कर दो, इनके बारे में सोचना ही बंद कर दो। मान लो कि ये लोग तो एग्ज़िस्ट ही नहीं करते, मतलब ये लोग हैं ही नहीं। मेरे सामने इन लोगों का ना कोई कदर ही नहीं है। इन लोगों को ना माइंड से एकदम सदा-सदा के लिए समूल ख़त्म कर दो, नष्ट कर दो। अपने माइंड के ऊपर ना लेज़र टेक्नोलॉजी चलाओ। होता है ना कि बहुत सी बीमारी पकड़ लेती है तो सिर्फ़ और सिर्फ़ उसका इलाज लेज़र ही होता है, जड़ से ख़त्म कर दो कीटाणु-विषाणु को। जब आप ऐसे जो नकारात्मक प्रवृत्ति के लोग हैं ना, इनको दिमाग से हटाना शुरू करोगे, तब देखोगे आपका जीवन कैसे ऊपर की तरफ उठने लगा, क्योंकि अब सिर्फ़ और सिर्फ़ आप ऊपर वाला से बात कर रहे हो। और देखो जीवन में बढ़ने का रास्ता ना सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको ऊपर वाला बताएगा, आपके मन की सकारात्मक सोच बताएगा, और आप खुद में फ़ील करो। ये सब चीज़ें जो है ना, देखो अनुभव के आधार पे मिलती है, एक्सपीरियंस के आधार पे मिलती है। साइंस में क्या कहा जाता है, एक्सपेरिमेंट करो। जितना ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करोगे आपको खुद पे खुद हल मिलता जाएगा। लाइफ भी बिल्कुल साइंस है। स्पिरिचुअलिज़्म और साइंस जो होता है ना, दोनों एक ही चीज़ होता है, दोनों में एक्सपेरिमेंट ही मांगता है, फिर आपको एक्सपीरियंस मिलेगा। जब आप खुद में एक्सपेरिमेंट करोगे आपको खुद में अच्छा फील होने लगेगा कि हाँ, हाँ वही है, सब लोग यही हैं, लेकिन अब हम इन लोग को मान लिए ये लोग कुछ है ही नहीं मेरे सामने, मतलब ये लोग एग्जिस्ट ही नहीं करती है, बोल रहे हैं तो इनका काम ही है। अड़ोसी पड़ोसी के घर में भी कुत्ता भौंकते रहता है, हमें बहुत परेशानी होती है, हम डोर विंडो सारा बंद कर लेते हैं, चुपचाप बैठ के अपना काम करते रहते हैं। अपने जीवन का रास्ता निकालो कि कहाँ क्या है, कहाँ हम बढ़ सकते हैं, कैसे बढ़ सकते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, सुबह उठ के ओपन में बैठो, खुले में बैठो। जितना जगह ओपन में बैठोगे ना, जितना ज़्यादा माइंड क्या होता है खुलता जाता है, ओपन होता जाता है। और जितना ज़्यादा सूरज की तरफ देखोगे, खुले आकाश की तरफ देखोगे, ऊपर की तरफ देखोगे ना, मन के अंदर सिर्फ और सिर्फ सकारात्मक बातें ही आएंगी। आपको मन जो है ना ओपन होने लगेगा, मन खुलने लगेगा, और मन फिर आपको गाइड करने लगेगा, आपको आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करने शुरू करेगा। जो बेकार के लोग हैं ना, उनके एडवाइस पे चलना बंद करो, सिर्फ ऊपर वाले से मार्गदर्शन लेके आगे बढ़ो।